हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। सो फ्रेंड्स, ये आदिकाल है। अभी जो री एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं आदिकाल का। खड़ी बोली हमारा जो पहला बिंदु है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है या किसे माना जाता है। अमीर खुसरो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पतंजलि ने। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया देश भाषा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रबरदाई। वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपको पता है गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत। राहुल शंकरयात्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना। सरहप्पा को। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदरनाथ। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में भी आया हुआ है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में भी आया है। एनवीएस में भी आया है। वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली। और मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, जो कि बिहार से हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कीर्तिलता कीर्ति पताका है। चंदन बालारास के रचयिता आसगु। पृथ्वीराज रासो में समय सर्ग की संख्या 69। वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। पाहुड़ दोहा। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी बानियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है। सिद्ध। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस। राहुल शंकरयात्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद को। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया गया। महापंडित राहुल शंकरयात्यायन ने। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लव आगे चलकर किस कवि में हुआ। वो कवि हैं कबीर। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है रामकुमार वर्मा का। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं कर्नल टाड। भारतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है। जैन साहित्य। वह रचना जो शिलांकित है राउरवेल। जशहर चरित के लेखक पुष्पदंत। दब सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन। संदेश रासक काव्य है खंड काव्य। आलवार संतों की संख्या मानी गई है 12। कई मास वध प्रमुख घटना है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है पौम चरियू। ये शायद पेपर में आया भी था। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गजन नृपकाज। इस पंक्ति में संकेत है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में। पृथ्वीराज रासो की भाषा है ढिंगल। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है बीसलदेव रासो। पांडीय सल सत बखड़ाई देहई शुद्ध बसंत न जाड़ई। यह काव्य पंक्ति है सरहपाद की। अल्लाह नाम के वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है परमाल रासो में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि शंभू को माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। देशियल बयाना जब जन मीठा किस भाषा का काव्य है। देसी भाषा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो द्वारा लिखित है पंक्ति। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। विद्यापति दरबारी थे शिव सिंह कीर्ति सिंह के। और सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं सरहपाद। आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो।
12 बरस लो कुकर जिए और 16 लो जिए शियार, यह पंक्ति है याज्ञनिक की। वह कवि जिसको मैथिल कोकिल कहा गया विद्यापति चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। अनाथों की कुल संख्या 9। रानी केतकी कहानी की रचनाकार इंसा अल्लाह खान। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राउरवेल। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठयोग साधना। हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है व्याकरण ग्रंथ। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार थे राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ अमीर खुसरो। देसियल बना जब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। शांगधर पद्धति का किस विधा का रचना है सुभाषित संग्रह। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पृथ्वीराज रासो में समय है 69। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी नाम से। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। हिंदी में वह कवि जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है विद्यापति। कृति लता के रचनाकार है विद्यापति। अपनी पहली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा है डिंगल पिंगल मिश्रित। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन निपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है चंद्रवरदाई। रणमल छंद का रचयिता है श्रीधर। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी आया है, एनवीएस में भी आया, पीएससी डिग्री कॉलेज में भी आया हुआ है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा रचित है जटमाल द्वारा। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहप्पा। खुमाण रासो के रचयिता दलपति विजय। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है चंद्रवरदाई को। बिचल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल। पृथ्वीराज अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। राउरवेल रचना है गद्यपद मिश्रित चंपू। वह इतिहासकार जिसके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी म्हारा कंतु, पंक्ति का रचनाकार हेमचंद्र हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक है रामचंद्र शुक्ल। देख सकते हैं ये कितने सारे एग्जामों में आया हुआ है। राहुल संकीर्तन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहप्पा हैं। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर देनी कस मोरी माल। सुनी सेज डरावन लागे बिरहा गिन मोहे डस जाए, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ है अमीर खुसरो की। बीसल देव रासो में प्रयोग किया गया है गए शैली का। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है मधुकर कवि। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है 16। काव्य श्रृंगार काव्य है बीसल देव रासो। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है विद्यापति। सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। शिलांकृत कृति राउरवेल। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो जाने जाते हैं तूतीय हिंद नाम से। उपदेश रसायन के रचयिता हैं जीनदत्त सूरी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है शंभु को। वह कवि जिसको अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है विद्यापति। व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का। व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतंग। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहती। पक्क सिरिफल अली अजिम वाहेरित
भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ हैं कहप्पा। कहप्पा की कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। पुरुष परीक्षा रचना है विद्यापति की। वह विद्या जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, वो है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। आल्हा गाया जाता है वर्षा ऋतु में। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। आदिकाल साहित्य में भी रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया भाषा जो है डिंगल भाषा है। और शब्दानुशासन के लेखक है हेमचंद्र। खलिक बारी रचना है अमीर खुसरो की। राउरवेल रचना है रोड़ा कवि की। पौमचर्यू रचना है स्वयंभू की। पुष्पदंत शताब्दी के कवि थे, 10वीं शताब्दी के। दोहा कोश रचना है सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। और परमात्म प्रकाश के रचनाकर योगींद्र जोइंदु। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकर सोमप्रभु सूरी। अंगबधू रचना है दादू दयाल की। हठ योग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ पर। कुयलमाला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। अद्यहमाण की रचना है संदेश राशक। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथि है वर्ण रत्नाकर। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है हृदय कुमार चर्यू। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। वह ग्रंथ जिसमें कलुचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। कुवलय माला कथा। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया। शिव सिंह सरोज कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राजकुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग से। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है जो खंड काव्य है। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदत्त को। पद्य गद्य मिश्र चंपू काव्य राउरवेल। आदिकाल का रचना है विद्यापति पदावली। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्धरी। राजमती से रूठकर बिचल देव कहाँ गए थे? उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं पौमचर्यू। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। पंच पांडव चरित राष्ट्र के रचयिता हैं शालिभ्रद सूरी। भविष्यत कहा रचना धनपाल की है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का, इसलिए इसको वीरगाथा काल भी कहा गया है। अमीर खुसरो की पहलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य ढोला मारू रादुहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिखा। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? पुरानी हिंदी के कवि। विद्यापति के भक्ति श्रृंगार पारक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। अमीर खुसरो ने अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपई कृति में। श्रवकाचार रचना है देवसेन की। और ढोला मारू रादुहा लोकप्रिय लोकभाषा काव्य है राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों में वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है।
और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है आपका, और सिद्धों की संख्या कितनी होती है? 84। याद रखिएगा, हो सकता है कि इस एग्जाम में आ जाए। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मान जाती है 84 आएगी। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन राजा थे चित्तौड़गढ़ के। कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ट। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है विद्यापति की। तो यहाँ पे हमारा जितना भी था सारे आदिकाल से थे। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं एग्जाम के परिप्रेक्ष्य, ये हो सकता है कि आ जाए, ये सारे आदिकाल से थे। सो इस सीरीज में केवल आदिकाल ही, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम भक्तिकाल को लेकर आएंगे। भक्तिकाल के प्रमुख बिंदु रहेंगे, तो हो सकता है कुछ गलत भी होगा, तो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ आप लोग पढ़िए, इससे हो सकता है कुछ एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट ही हो, क्योंकि इसमें ऐसे एग्ज़ाम में आएगा ही। जो BPSC TRE 3 TRE 4 का प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।